वेलकम बैक गाइस। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन सी। तो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि हमें एक फंक्शन बता रखा है एफ ऑफ आई। उसका मतलब ये है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना है एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ आई। एफ ऑफ आई का मतलब ये है, मतलब फंक्शन के अंदर कोई भी आपने इंटीजर डाला तो स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा जो उसका डिवीजर नहीं है वो हमारा आंसर हो जाएगा एफ ऑफ आई का। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये कि सम निकालना है वन से लेके एन तक का एफ ऑफ आई। मतलब ये जो समीशन है ये निकालना है, मतलब हर एक वन से लेके एन तक हर के लिए इस फंक्शन के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर उसको सम करना है और उसका मॉड्यूलो लेना है 10⁻9+7 से, फिर हमको आंसर बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब अपन अप्रोच देख लेते हैं। हाँ, तो अभी हम अप्रोच देख लेते हैं। तो अप्रोच में पहले मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि एफ ऑफ आई की पॉसिबल क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। देखो, वन तो कभी हो ही नहीं सकती क्योंकि वन तो हर का ही डिविजर है ना। तो क्या क्या हो सकती है? टू हो सकती है, थ्री हो सकती है, फोर हो सकती है, फाइव हो सकती है, सिक्स भी आप लिख लो एक बार के लिए। सिक्स वैसे हो नहीं सकती पर एक बार के लिए अपन लिख लेते हैं कि मैं जिस वे में समझाऊंगा तो और आसानी हो जाएगी। हाँ, तो टू है। टू के लिए हम क्या देखेंगे कि यार टू के लिए तो सारे ऑड नंबर्स जो है वो जो टू से डिविजिबल नहीं होंगे सारे ऑड नंबर्स। तो सारे ऑड नंबर्स का क्या आंसर आ जाएगा? टू आ जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो अब जो नंबर्स बचे हैं उनके अंदर टू एज अ डिविजर होगा, मतलब टू एज अ फैक्टर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब जो नंबर्स बचे हो तो इवन बचे हैं, उनके अंदर टू है ही, सीधा दिख भी रहा है। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, इससे क्या आपको समझने में आसानी होगी कि अब जो नंबर्स बचे हैं उनमें टू का एक फैक्टर मतलब होगा ही होगा, है ना। तो अब जो बचे हैं वो टू के मल्टीपल्स बचे हैं। सीधी सी बात है, ऑड हटा दिए तो इवन मल्टीपल्स ही बचे हैं। ठीक है, अब थ्री के लिए देखते हैं। थ्री के लिए अब वो वाले नंबर्स देखेंगे जो मल्टीपल ऑफ टू है। वो तो होंगे ही क्योंकि कुछ नंबर्स को तो अपन काट ही दिए ना। कुछ नंबर्स जैसे मान लो कि सिक्स तक है, ठीक है। तो जैसे क्या क्या पॉसिबल है, वन टू थ्री तक मैं टोटल एन मान रहा हूँ। वन टू थ्री फाइव फोर फाइव सिक्स। तो वन को हटा दिया, वन का आंसर टू, थ्री का आंसर टू, फाइव का आंसर टू। ये वाले नंबर्स हट गए। तो अब जो बचे उन्हीं के लिए तो अपन को देखना है क्योंकि बाकियों का तो अपन आंसर निकाल चुके हैं। अब तो बचे हुए वो टू के मल्टीपल होंगे, अभी अपन ने देखा है ना। और अब अपन को ये देखना है कि वो उनमें से कौन कौन से ऐसे होंगे जो थ्री आंसर देंगे, है ना। ये अपने को देखना है। तो इसका क्या मतलब है, मतलब इसको उल्टे वे में अगर अपन सोचें तो क्या सोचेंगे कि यार अभी जो नंबर्स हैं वो किस टाइप के फॉर्म के हैं? टू टाइप के फॉर्म के हैं ही, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि यार अगर उन नंबर्स में मैं थ्री भी मल्टीप्लाई कर दूं तो उन नंबर्स के लिए जो इस टाइप के फॉर्म के होंगे, मतलब सिक्स से डिविजिबल होंगे, अभी जो प्रेजेंट नंबर है उनमें से, उनके लिए आंसर थ्री नहीं होगा, बाकी सबके लिए आंसर थ्री होगा। क्या आप मानते हो? मतलब फिर से एक बार इस लाइन को सोचो कि यार सिक्स से डिविजिबल नंबर्स के लिए आंसर थ्री नहीं होगा, बाकी सबके लिए थ्री होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो बचे हुए हैं, उनके अंदर टू तो प्रेजेंट है ही है ना। अब एक और अपने को क्या देखना है, थ्री है या नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो जो नंबर्स है उनमें थ्री है। तो अगर उनमें थ्री है तो वो सब सिक्स से डिविजिबल होने चाहिए, अभी जो नंबर्स हैं वो। और अगर वो सिक्स से डिविजिबल है तो कह देंगे कि हाँ यार उनमें थ्री है, तो उनके लिए आंसर थ्री नहीं हो सकता। लेकिन उनके अलावा जो है उनके लिए तो थ्री हो ही सकता है। तो जो बचे हुए हैं जो कि सिक्स से डिविजिबल नहीं है, उनके लिए आंसर क्या हो जाएगा? थ्री हो जाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे मैं सिक्स को काट दूंगा क्योंकि सिक्स जो है वो कि सिक्स से डिविजिबल है। जो जो सिक्स से डिविजिबल है बचे हुए में, वो उनको मैं हटा दूंगा क्योंकि वो मेरा आंसर थ्री नहीं दे सकते। वो सॉरी यहाँ पे उनको हटा दूंगा। वो हटा दूंगा मतलब उनको मैं देखूंगा नहीं उनके लिए, मतलब अभी मुझे कैलकुलेट करना बाकी है। तो बचे हुए नंबर्स को मैं, जैसे मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा था ना, जैसे टू के लिए टू कौन कौन देगा, ये देगा, ये ये देगा, ये देगा। तो वैसे अभी थ्री कौन कौन देगा? क्या है सिक्स से डिविजिबल है? नहीं, तो ये थ्री दे देगा। सिक्स से डिविजिबल है? नहीं, थ्री दे देगा। सिक्स से डिविजिबल है? हाँ, तो थ्री नहीं देगा, कुछ और देगा। ठीक है, तो ये हमने थ्री के लिए देख लिया। अब हाँ, तो फोर के लिए अपन देख लेते हैं कि कैसा क्या सीन रहेगा। तो फोर के लिए अभी अपन देखते हैं कि अब जो नंबर्स बचे, अब हाँ अभी ये और गौर करना है, अब जो नंबर्स बचे वो सिक्स से डिविजिबल है, क्योंकि अगर वो सिक्स से डिविजिबल नहीं होते तो हम उनका आंसर थ्री दे दिए होते, पहले ही अपनी बात हो चुकी है। तो अब जो नंबर्स बचे हैं वो किससे डिविजिबल है? सिक्स से डिविजिबल है ना। अच्छा ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि वापस अब कुछ नंबर्स बच रहे होंगे, है ना। इमेजिन करो आप लोग थोड़ा कि वापस कुछ नंबर्स बच रहे होंगे। हाँ वही बच रहे होंगे, ठीक है। तो उनके लिए अब अपने को देखना है कि फोर कब कब पॉसिबल है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वापस उल्टे वे में सोचते हैं अपन कि मान लेते हैं कि फोर उन नंबर्स में है, मतलब फोर से डिविजिबल है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? सिक्स से तो नंबर्स अभी भी डिविजिबल है ना।
तो एक 2 ही और चाहिए मुझे 4 से डिविजिबल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे 4 एज अ फैक्टर चाहिए। तो 4 एज अ फैक्टर के लिए क्या होना चाहिए, 2 मेरे पास 2 बार होना चाहिए। और अभी एट प्रेजेंट जो नंबर्स हैं उनमें मेरे पास 2 एक बार तो है ही, सिंगल टाइम तो है ही। अब मुझे एक ही बार और चाहिए 4 से डिविजिबल नंबर्स देखने के लिए कि यार ये नंबर्स हैं जो अभी भी जो बचे हुए हैं जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो अभी मेरे को एक ही 2 और चाहिए। 6 से तो ऑलरेडी डिविजिबल है अभी जो नंबर्स है ना, ये मैं अभी प्रूफ करके आया हूँ अच्छे से। तो अभी जो नंबर सिर्फ मेरे को एक और 2 ही चाहिए ताकि वो 4 बन जाए। और अब जो नंबर्स हैं वो इस टाइप के जो फॉर्म के जो नंबर्स होंगे 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब जो नंबर्स 12 से डिविजिबल होंगे अभी जो नंबर्स बचे हैं उनमें से, तो वो सारे नंबर्स जो है वो 4 से डिविजिबल होंगे। और बचे हुए जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो जैसा मैंने बताया, जैसा पिछला 3 के लिए सोचा था वैसे ही इसके लिए सोच लेंगे कि यार जो जो 12 से डिविजिबल है वो आंसर अपने को 4 नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें 4 एज अ फैक्टर होगा। तो जो नहीं डिविजिबल है 12 से वो तो अपने को 4 देंगे ही। तो उन सबका अपन 4 ले लेंगे आंसर। तो जैसे अब 5 के लिए देख लेते हैं। अब जो नंबर्स बचे हैं वो किससे डिविजिबल है, ध्यान रखना आप लोग, 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 12 से डिविजिबल नंबर्स हैं। अभी उनके लिए फिर अगर अपन आगे मूव कर रहे हैं ना 5 के लिए, अभी जो नंबर्स बचे मेरे पास 12 से डिविजिबल नंबर्स बचे हैं। अभी 5 के लिए देखते हैं अभी 5 कौन कौन आंसर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, मतलब 12 से डिविजिबल नंबर्स मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है। अभी फिर से अपन रिवर्स वे में सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि यार 12 इंटू 5, तो 12 इंटू 5 कर देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 तो है ही, यहाँ पे इंटू 5 भी कर देते हैं। अभी क्या नंबर बनेगा, ये बन जाएगा अपना 60। तो मतलब जो जो नंबर्स 60 से डिविजिबल है वो ही नंबर्स 5 से डिविजिबल होंगे। 60 से डिविजिबल जो जो नंबर्स, मतलब जो रिमेनिंग है उसमें से 60 से जो जो डिविजिबल है वही अपने को जो आंसर है वो 5 नहीं देंगे। जो 60 से डिविजिबल है, जो नहीं है वो सारे 5 दे देंगे। तो जो नहीं है उन सबको अपन काउंट करते हुए चलते हैं, काउंट करते हुए चलते हैं। इसी टाइप का मेरा अप्रोच रहेगा। मैं आपको अभी बताऊंगा कि अपन काउंट कैसे एफिशिएंटली वे में करेंगे। मतलब अभी तो मैं बता रहा हूँ कि अपन मूव कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अभी अब आप बोलोगे 6 के लिए भी बताओ, मैंने कहा ठीक है यार 6 के लिए देख लेते हैं चलो। 6 के लिए अभी जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, मेरे 60 से। अभी जो नंबर जो 60 से डिविजिबल है वो 6 से तो होंगे ही होंगे। कि यार आप बोलोगे यार 60, जो 60 के अंदर ही 6 आ रहा है, सीधी सी बात है। तो अभी जो नंबर है सारे के सारे किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। और अगर वो 6 से डिविजिबल है तो 6 तो आंसर हो ही नहीं सकता, भूल जाओ आगे बढ़ो। इस टाइप से अपना अप्रोच रहने वाला है ना। तो अभी आप लोगों को आई होप कि समझ में आई हो गया होगा। अभी अपन देख लेते हैं कि कैसे मैंने मूव किया है। हाँ, अब मैंने कैलकुलेट कैसे एफिशिएंटली किया है तो वो मैं बताता हूँ। मैंने एक पॉइंटर मान लिया c इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2, मतलब ये दो चीज मैंने मान ली है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैं मूव कर रहा हूँ। अब मैं मूव कर रहा हूँ तो पहले तो मुझे क्या देखना है, जो जो भी नंबर्स जिन जिनका भी आंसर मेरे को 2 मिलेगा वो कैसे कितने नंबर्स होंगे, एन एन। और हाँ, ये भी बात आप लोगों की मतलब ध्यान क्या, ये तो आप कॉमन सेंस ही, जैसे मान लो कि एन नंबर्स है तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे एन नंबर्स में जो कि 2 से डिविजिबल होंगे। सीधा बोलोगे n/2। n/2 नंबर्स हैं एन तक में जो कि 2 से डिविजिबल है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 2 से डिविजिबल कितने नंबर्स है, n/2। वो सारे आंसर 2 नहीं देंगे, बाकी सारे जो हमारा एक पॉइंटर चला देता हूँ मैं, ये तो अपन नम नाम दे देते हैं, है ना। तो n-n/2 ये हो गया। 2 के लिए मैं आंसर कैलकुलेट कर रहा हूँ, n-n/2 आंसर हो गया, है ना। जो मतलब n-n/2 नंबर्स होंगे जो आंसर मेरे को 2 देंगे। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं आंसर जो है आंसर के अंदर अपना क्या ऐड कर दूंगा, n-n/2 इंटू 2। हाँ, अभी मैं अपना जो है k, यहाँ पे मैं k लिखूंगा वैसे हर बार, ऑलमोस्ट k नहीं c लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे c और यहाँ पे मेरा k आएगा हर बार, है ना। तो अब अपन देखते हैं कि मैं और आगे करके आ रहा हूँ। अभी मैंने 2 के लिए देख लिया 2 के लिए कौन कौन से आंसर है। और मैं ये भी एक प्री भी एक मैं पहले का जो मेरा आंसर है ऑलरेडी ऑलरेडी के अंदर भी मैं स्टोर कर ले रहा हूँ। तो पहले से जो मेरा आंसर है वो मैं, मतलब पहले से जितने नंबर्स को मैं देख चुका हूँ वो मैं ऑलरेडी मैं ऐड करते जा रहा हूँ। कितने नंबर्स को देख लिया अभी मैंने, जो नम है उतने नंबर्स को मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी अपन मूव कैसे कर रहे हैं वो मैं और अच्छे से अभी बताता हूँ। 2 के लिए अपन ने इटरेशन कर लिया है ना, अभी 3 के लिए देखते हैं।
मतलब के की जो वैल्यू है वो एक बढ़ानी पड़ेगी। टू किसके लिए आंसर है वो देख लिया, अभी थ्री के लिए देखो यार। हाँ, थ्री के लिए तो मैंने बताया था क्या क्या होना चाहिए खासियत। टू जो है, टू तो है ही, इंटू यहाँ पे हमको थ्री करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी जो नंबर है वो टू से, मैंने आपको बताया था अभी पहले कि टू से डिविजिबल जो नंबर है उन्हीं में तो अपन देख रहे हैं, तो एक टू तो ऑलरेडी है ही, और अपने को थ्री का देखना है, तो टू इंटू थ्री। सिक्स से जो जो डिविजिबल है वो आंसर नहीं, लेकिन बचे हुए सारे आंसर है ना। तो आपने कहा था हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अब सिक्स के लिए सी हो गया सिक्स, तो अब सिक्स से डिविजिबल, टोटल में से सिक्स से जो जो भी डिविजिबल है उनको मैंने माइनस कर दिया। तो ये हमारा आंसर होनी चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे गौर करने वाली ये है कि ऑलरेडी जो नंबर्स हम निकाल चुके हैं पहले ही, ठीक है, वो भी तो सिक्स से डिविजिबल नहीं थे, तो एन माइनस एन बाय सिक्स में वो भी तो होंगे, तो उनको भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मैंने माइनस कर दिया एन माइनस एन बाय टू, एन माइनस एन बाय सी। सी क्या आ गया था? सिक्स आ गया था, माइनस ऑलरेडी। ये अब इतने नंबर्स हैं जो कि आंसर क्या देंगे? थ्री देंगे। एन माइनस एन बाय टू इंटू थ्री। अभी फोर के लिए देखते हैं, फोर के लिए देखते हैं अभी, है ना। फोर के लिए अब के की वैल्यू के प्लस प्लस कर दिया फोर। अब मैं क्या करूंगा? जीसीडी, जीसीडी लेना पड़ेगा ना, कि भाई यार सी के अंदर ऑलरेडी फोर का कितना हिस्सा है, वो मेरे को वापस से नहीं लेना है, जो नहीं है वो लेना है। तो सिक्स के अंदर फोर का कौन सा हिस्सा है? एक टू ऑलरेडी है भैया, तो सिर्फ एक ही टू और लेना है। तो सिक्स इंटू टू, वो कैसे देखोगे आप? इन दोनों का जीसीडी ले लो, सिक्स मतलब सी का, और जो आपका के अभी नया नया बना है उसका जीसीडी ले लो। जीसीडी क्या आया? टू आया। जीसीडी टू आया, इसका मतलब कि जो नंबर है फोर, फोर को टू से डिवाइड कर लो। अब ये जो नंबर बचा है ये अपने को सी में मल्टीप्लाई करना है ना। और अभी जैसे और आगे बढ़ते, फाइव, फाइव के साथ जीसीडी क्या आएगा? वन ही आएगा, तो फाइव बाय वन करोगे तो सीधा सा आपका ट्वेल्व इंटू फाइव आ जाएगा। अभी सिक्स के लिए देखते हैं, सिक्स के लिए, सिक्स के लिए जीसीडी सिक्स ही आ जाएगा, सिक्स और सिक्सटी का, है ना। सिक्स और सिक्सटी का जीसीडी क्या आ जाएगा? सिक्स आ जाएगा। सिक्स और सिक्सटी का जीसीडी सिक्स आ जाएगा। तो अब मैं सिक्स बाय सिक्स कर दूंगा, सिक्स बाय सिक्स मतलब मेरे को इंटू वन, मतलब पहले वाला जो है वही आंसर में आ गया, मेरे को कोई भी फायदा नहीं मिला, तो फिर ऐसा मैं करूंगा ही नहीं। मतलब सिक्स के लिए मैंने क्या देखा कि जीसीडी जो है वो सिक्स आ रहा है, फिर क्या नया नंबर सिक्स मेरे को ऐड कर रहा है, तो वो देखने के लिए मैंने सिक्स को मतलब के को डिवाइड बाय जीसीडी किया। तो देखा कि यार नया नंबर तो कुछ नहीं है, तो सिर्फ सीधा मतलब एक्स्ट्रा सिर्फ वन ही इंटू होगा, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अपन आंसर तो पहले ही निकाल के आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये वाला अच्छा नहीं है, ये वाला नंबर अच्छा नहीं, कभी नहीं आ सकता। आगे बढ़ो, तब तक आगे बढ़ेंगे जब तक अपने को सही नंबर ना मिल जाए। तो उसके लिए भी एक वाइल लूप चलाया हुआ होगा मैंने, तो अब अपन डायरेक्ट अपन अब कोड ही देख लेते हैं। तो मतलब यही था, आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। मतलब नहीं आया तो आप पीछे से करके भी देख सकते हैं, मतलब ये दूसरी बार बनाया मैंने, तो आप लोगों को मेरे ख्याल से आ ही जाएगा, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सोच सोच के बनाया था, इसलिए। कोड में जैसा मैंने बोला है वैसे ही मैंने किया है। यहाँ पे एक मैप बना रखा है, मतलब इसको मेरे को लगा बाद में यूज़ आएगा, पर इसका कोई यूज़ आया नहीं था। तो हाँ, मैंने इनपुट लिया है यहाँ पे, और के इक्वल टू टू, सी इक्वल टू टू, जैसा मैंने अभी समझाया। और फिर बस मैंने ये देख लिया कि कितने ऑलरेडी डिविजिबल है जो करंट सी है हमारा उससे, वो माइनस करने हैं टोटल में से, क्योंकि वही सब होंगे जो कि आंसर मुझे के देंगे। और माइनस जो ऑलरेडी आ चुके हैं वो भी हैज, उनको भी हटाना ही पड़ेगा, उनको हटा के, है ना। तो जैसा मैंने वो अभी अप्रोच में बताया, तो वैसे ही फिर मैं बस ये यहाँ पे मैंने मॉड लिया है, एन माइनस डिव माइनस ऑलरेडी करके यहाँ पे, फिर मैंने यहाँ पे मॉड लेके बस इसको इंटू के किया, ये इसको इंटू के, मतलब इतने सारे नंबर्स हैं जो कि टू आंसर देंगे, तो इतने सारे मतलब काउंट ऑफ दोज नंबर्स इंटू टू ऐसा करना पड़ेगा ना मेरे को, तो इसलिए इंटू के कर रखा है मैंने, है ना। तो बस फिर यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑलरेडी कितने नंबर्स जा चुके हैं, उसका भी मैं एक मेंटेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही एन नंबर्स जा चुके हैं तो मैं ब्रेक कर जाऊंगा लूप से। ये फॉर एवर ट्रू वाला लूप चला दिया मैंने, यहाँ पे वन भी लिख सकते हो आप। हाँ, तो फिर यहाँ पे अपना बस वही जैसे मैंने बोला, जीसीडी ले लूंगा मैं सी का के प्लस वन के साथ। अगर जीसीडी जो है जब तक वन है जीसीडी, तब तक मैं क्या करूंगा कि मतलब जीसीडी मतलब डी डी वो है, जीसीडी वन नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। जीसीडी तो जो था वो मैंने बताया ही था, तो जैसा मैंने अभी अप्रोच में बताया था सेम वैसा ही। तो डी के प्लस वन बाई जी, मतलब जो नया फैक्टर जो कि ऐड होना चाहिए सी के अंदर, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन जिस नंबर को मैं देख रहा हूँ उसके पास है ना। तो उसके लिए मैंने डी को रखा था। तो डी अगर वन है मतलब कुछ भी नया फैक्टर ऐड नहीं हो रहा है, तो वापस से के को बढ़ाते रहो और देखते रहो कि यार कौन सा ऐसा के है जो हमें नया फैक्टर देगा, तो उस के तक पहुंच जाओ।
टी इक्वल टू सी इंटू डी, जैसा मैंने बोला। और अब इसकी आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बहुत लोग पूछ रहे होंगे, तो कॉम्प्लेक्सिटी का भी मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सही क्यों है कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब बिल्कुल सही क्यों आएगी कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब अपन कॉम्प्लेक्सिटी के लिए देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के लिए सही कैसे आएगी। तो पहले देखो, मतलब अपन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे वो देख लेते हैं ना। अपन सी के ऊपर डिपेंड करेगा, सी है ना। जैसे कोड में अगर आप देखो तो मतलब लूप कब ब्रेक हो रहा है, जब ये सी, मतलब सी जो है कि वो सारे नंबर्स कवर हो जाए, मतलब एक तरीके से सी जो अपना बड़ा बड़ा है। जैसे मान लो कि सी अगर एन से बड़ा हो गया तो ये जीरो आ जाएगा, तो बचे हुए सारे के सारे नंबर्स जो है वो जो उस टाइम का के होगा वो आंसर दे रहे होंगे, है ना। तो जब सी जो है एन से बड़ा हो जाएगा, फर्स्ट केस में ऐसा मैं बता रहा हूँ, है ना। मतलब वो तो दिखेगा भी, हाँ एन से बड़ा हो जाएगा तो बात ही खत्म है सी। अब देखते हैं सी अपना कैसे मूव हो रहा है। तो सी पहले क्या था, टू था, फिर क्या आया, टू इंटू थ्री आया, फिर टू की एक पावर चढ़ गई, ठीक है, टू स्क्वायर इंटू थ्री हो गया। फिर उसके बाद क्या आया अपने पास, फाइव आ गया, फिर अपने पास सेवन आ गया, फिर एट आया, तो फिर एट के लिए एक और मैंने ये बढ़ा दिया पावर। फिर नाइन आया, नाइन के लिए मैंने थ्री की एक पावर बढ़ा दी। टेन आया तो कुछ नहीं, इलेवन आया तो इंटू इलेवन। तो इस टाइप से, तो ये जल्दी ये नंबर खत्म हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा चलेगा ही नहीं, 100 या उससे मतलब 30-40 में ही खत्म हो जाएगा ये। अब कैसे आप लोग या तो खुद से मैन्युअली कर करके देख लो, मतलब मैंने थोड़ा किया भी था तो दिख ही रहा है कि ये नंबर वैसे ही 10 टू द 16 से बहुत बड़ा बनने ही वाला है। और नहीं तो अगर आपको और अच्छे से सोचना है तो एक्चुअली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये अपन कर क्या रहे हैं, ये ऑलरेडी मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपन फैक्टोरियल ही निकाल रहे हैं। फैक्टोरियल से हल्का बहुत ज्यादा, मतलब हल्का बहुत कम मान लो, जैसे 10 का फैक्टोरियल, तो इस टाइप से अगर आप देखोगे तो फैक्टोरियल की वैल्यू में देख लो कि फैक्टोरियल वैल्यू भी 10 फैक्टोरियल ही भाई इतना बड़ा पहुंच जाता है। मतलब आप 10 टू द 16 से कंपेयर कर लेना, शायद हो सकता है 11-12 फैक्टोरियल हो ऐसा कुछ। तो वही वो सभी इतने जल्दी पहुंच जाते हैं, है ना, वो सब बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं 11-12 में। और इसके अंदर, और अभी जो हमारा सी है उसके अंदर कुछ ही तो नंबर्स मिसिंग है। जैसे फोर की जगह सिर्फ टू आया है, फाइव तो आया ही है, सिक्स नहीं आया है, सेवन तो आया ही है, एट में सिर्फ बस टू आ गया, एट की जगह यहाँ पे थ्री आ गया है, ये नहीं आया है। तो मतलब इतना फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो ऑलमोस्ट 20 या 30 या 40-50 मान लो, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। मतलब आप मैन्युअली करके देख लोगे तो दिख ही जाएगा। तो ये यहाँ पे प्रूव भी होगा कि यार क्यों कॉम्प्लेक्सिटी सही है। थैंक यू वेरी मच गाइस।